नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। अब सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब मंच पर, इस यूट्यूब परिवार पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 12,489 पदों पर जो नई शिक्षक भर्ती हो रही है उससे दो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि कुछ समय पहले ही अभी हाल ही में 14,580 शिक्षक भर्ती अभी कंप्लीट हुई है लगभग, और उसके बाद राज्य सरकार ने फिर से 10,000 नई शिक्षक भर्ती का ऐलान जो है वो कर दिया, जो कि आपके बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदर ही भर्ती होने वाली है। हालांकि पूरे राज्य भर के अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदर ही आपको रहकर अपनी सेवा देनी होगी, जो कि अपने आप में बड़ी खबर है दोस्तों, और बेहद अच्छी खबर है। फिर 6 सितंबर 2022 के कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि जो 14,580 शिक्षक भर्ती के 2,489 पद जो बच गए थे, जिसमें कैंडिडेट नहीं मिले, ये सरकार का दावा है। उसके बाद जो आगामी 10,000 भर्ती होने वाली है, जिसका ऐलान अभी हुआ है, उसमें उस 2,489 पदों को जोड़कर कुल मिलाकर 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती की जानी है। यह सरकार ने ऐलान कर दिया है। तब से लेकर 10,000 शिक्षक भर्ती अब 12,489 शिक्षक भर्ती बन चुकी है। यह आप लोगों को भी पता होगा। हालांकि इसका अभी तक कोई भर्ती विज्ञापन, कोई नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हुई है। कयास लग रहे हैं, अब होगा, तब होगा, जल्द होगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं हुई है। उसके बाद दोस्तों 28 सितंबर 2022 को जानकारी मिली कि राजपत्र में प्रकाशन होने के तुरंत बाद 12,489 पदों पर भर्ती विज्ञापन को जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब खबर मिल रही है कि आरक्षण के मुद्दे के चलते भर्ती विज्ञापन जारी होने में देरी हो सकती है। हरिभूमि में प्रकाशित इनकी खबर की माने तो 12,489 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का पेंच जो है वो फंसता दिख रहा है। दोस्तों, वैसे तो हरिभूमि में प्रकाशित खबर थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन इसके हेडलाइंस में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि टीटी परिणाम के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की थी तैयारी। पीएससी के बाद व्यापम भर्तियों पर भी आरक्षण का पेंच उलझ गए 15,000 से अधिक पद। मामला यह है दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आरक्षण का पूरा खेल क्या है। तो 19 सितंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जो 2012 से राज्य में 58% आरक्षण जो चल रहा था, यानी कि 50% से ज्यादा आरक्षण, उसको बिलासपुर हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को सिरे से खारिज कर दिया। और फिलहाल इस वक्त राज्य में चूंकि 58% आरक्षण खारिज है, 50% से ज्यादा था, इस वक्त राज्य में 50% आरक्षण ही लागू है। पूरा आरक्षण को खत्म नहीं किया गया है और ना ही कोई दुनिया का कोर्ट इस आरक्षण को खत्म कर सकता है। लेकिन जो 50% से ज्यादा आरक्षण था, यानी कि 8% ज्यादा था, उसी को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज किया है। यानी 50% आरक्षण जो है वो अभी भी राज्य में लागू है। और इस मामले को जो है वो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। इसकी तैयारी जो है वो राज्य सरकार लगातार कर रही है। इसको लेकर कई सारे अपडेट आ चुके हैं। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जल्द राज्य सरकार जाने वाली है। यह तो हो गई दोस्तों अपडेट की बात, अब तक की क्या क्या घटनाक्रम थी उसकी। अब समस्या जो है उसका समाधान भी होगा। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। इसको लेकर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं आने वाले नए भर्ती को लेकर, इसमें बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत लोगों के द्वारा हमें पूछा भी गया है। तो मैं दोस्तों इसके समाधान की बात करूं तो ऐसा है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने जो है वो 58% आरक्षण को खत्म किया है। इसमें समझने वाली बात है, आरक्षण को खत्म नहीं किया है, ना ही उसने नई भर्ती को रद्द किया है। नई भर्ती का तो अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है। 58% आरक्षण को सिर्फ रद्द किया है और अपने नोटिफिकेशन में जो है वो ऑर्डर कॉपी में बिलासपुर हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आरक्षण को ही खत्म कर दिया गया है या इस पर भर्ती जो है पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा तो कहीं पर कुछ नहीं लिखा गया है। राज्य सरकार के पास एक रास्ता है। राज्य सरकार एक तरफ तो आदिवासियों के दिल जीतने के लिए, उनका वोट बैंक को साधने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो अगर राज्य सरकार चाहेगी तो तुरंत नोटिफिकेशन जारी भी कर सकती है। 50% आरक्षण को आधार बनाकर राज्य सरकार जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी कर सकती है। इसीलिए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार के पास कई सारे विकल्प हैं। सबसे बड़ा रास्ता तो यही है कि वो 50% आरक्षण को आधार मानकर भर्ती विज्ञापन जारी कर दे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ना ही बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, आरक्षण पर रोक नहीं लगा है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। सिर्फ 50% से ज्यादा जो 8% आरक्षण था, यानी कुल मिलाकर 58% था,
उसी 8% को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खत्म किया है और उन्होंने साफ कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार चाहे तो 50% आरक्षण के आधार पर वो भर्ती विज्ञापन को जारी कर सकती है। इसीलिए किसी को भी डरने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार चाहेगी तो तुरंत भर्ती विज्ञापन जारी कर सकती है। यह तो हो गई दोस्तों पहली अपडेट की। अब इसी 12,489 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर है। तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि कला संकाय डीएड बीएड संघ प्रशिक्षित कल्याण संघ ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला साहब को पत्र लिखा है। चलिए दोस्तों इसको फुल स्क्रीन पर देख लेते हैं कि आखिर कला संकाय डीएड बीएड संघ की तरफ से आलोक शुक्ला को लिखे पत्र में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या डिमांड रखी गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कला संकाय डीएड बीएड प्रशिक्षित कल्याण संघ का ये लेटर हेड है और इसमें क्या कहा गया है देखिए। ये 11 अक्टूबर 2022 की यानी कि परसों उन्होंने पत्र को लिखा है। प्रति में देखिए श्रीमान आलोक शुक्ला जी प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग। विषय में देखिए नई शिक्षक भर्ती के संबंध में पत्र। महोदय जी विषय अंतर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री ने 12,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा किया है जिसका कैबिनेट में प्रस्ताव भी पास हो गया है। इस संबंध में कला संकाय डीएड बीएड कल्याण संघ की निम्नलिखित मांग है। पहली इनकी मांग है कि शिक्षक पद के पाठ्यक्रम में बदलाव हो और विषय आधारित परीक्षा हो। कला संकाय के शिक्षकों के लिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न अधिक अंक के हो, यानी कि कला विषय के लिए अधिक अंक के अलग से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न दिया जाए, ये इनकी मांग है। दूसरा है एसटी एससी ओबीसी को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट हो, ये इन्होंने मांग की है। और यहाँ पर जो आरक्षण का पेज तो फंस ही रहा है दोस्तों, लेकिन दूसरी इनकी बड़ी ये मांग है कि एसटी एससी ओबीसी को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दिया जाए, दूसरी बड़ी मांग है। तीसरी बड़ी मांग है कला संकाय में प्रशिक्षित अभ्यर्थी स्नातक में विभिन्न विषयों की पढ़ाई करते हैं, इसलिए अलग अलग पदों की योग्यता रखते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में कला संकाय के अभ्यर्थियों के लिए एक से अधिक पदों के लिए फॉर्म भरने की समुचित व्यवस्था हो, यानी कि एक से ज्यादा विषय पर जो है वो ये मांग कर रहे हैं कला वाले अभ्यर्थी कि इनको एक से ज्यादा पदों के लिए फॉर्म भरने का सुविधा दिया जाए, क्योंकि कला संकाय के जो अभ्यर्थी हैं वो स्नातक में अलग अलग विषय लेकर पढ़ते हैं, ये कहा गया है। चौथी इनकी बड़ी मांग है कि ऑनलाइन फॉर्म में योग्य व्यक्ति ही फॉर्म भरे। इस संबंध में फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता टीटी और बीएड डीएड का अंक और उत्तीर्ण होने का वर्ष फॉर्म में अंकित हो। लोक सेवा आयोग की तरह सभी शैक्षणिक योग्यता स्कैन कर अपलोड कराया जाए, क्योंकि अयोग्य अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने से राज्य सरकार एवं व्यावसायिक परीक्षा मंडल को नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका उदाहरण हमें हाल ही में टीटी परीक्षा में देखने के लिए मिला है। यानी कि इनका कहना है कि योग्य व्यक्ति ही इसमें फॉर्म डालें, जो जिनके पास टीटी है, जिनके पास डीएड बीएड है, वही लोग इसमें फॉर्म डालें। कुछ आप ऐसा ऑप्शन डालिए जब ऑनलाइन फॉर्म डाला जाएगा, उसमें अयोग्य व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा अगर फॉर्म डाल देंगे तो इसमें राज्य सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इन्होंने उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में टीटी परीक्षा हुई है, उसका कला संघ के अभ्यर्थियों की तरफ से, इनके संगठन की तरफ से इनका उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनको बाकायदा प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला साहब का पावती भी उनका हस्ताक्षर मिल चुका है। और यहाँ पर प्रार्थी में देखिए कला संकाय डीएड बीएड प्रशिक्षित कल्याण संघ। तो यह है दोस्तों पूरा मैटर। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से सभी मुद्दों को, सभी मामले को अच्छे से समझ ही गए होंगे। मैं अंत में जाते जाते एक बार और बता दूं दोस्तों, थोड़ा हिम्मत दे दूं, जो हमारे छोटे बड़े भाई बहन अभी तैयारी कर रहे हैं आने वाले नए शिक्षक भर्ती को लेकर, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में हैं, घर से दूर हैं कई महीने से, तो उन सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मोटिवेशन दे दूं कि किसी को भी डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अभी आरक्षण को लेकर जरूर एक मसला उठा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर भर्ती रुक जाएगी या और कुछ हो जाएगा, इस पर कोई आंच आने वाली नहीं है। मैंने आपको रास्ता बताया। राज्य सरकार चाहे, भले ही राज्य सरकार आदिवासियों का दिल जीतने के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर जा रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, आपको भी पता है, क्योंकि आने वाला साल चुनाव है, तो वो किसी को नाराज करना नहीं चाहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि नई शिक्षक भर्ती रुक जाएगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। राज्य सरकार चाहेगी तो 50% आरक्षण के आधार पर वो भर्ती विज्ञापन को जारी कर सकती है। और बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि आप 50% से कम आरक्षण नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं है ना। 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% लिमिट है। 50% के आधार पर राज्य सरकार चाहेगी तो भर्ती विज्ञापन जारी करके वो भर्ती को आगे बढ़ा सकती है, प्रोसेस को आगे बढ़ा सकती है। तो यह है दोस्तों पूरा मामला, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी जो है वो अभ्यर्थियों को, आने वाले भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे छोटे बड़े भाई बहन, डीएड बीएड प्रशिक्षित साथी, आप सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कभी भी ऐसे कोई भी आरक्षण का मामला हो, चाहे और कोई भी मुद्दा हो, आप बिल्कुल ना डरिए।
आप एकाग्र होकर अपने आने वाले भविष्य की तैयारी कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। आगे इस संबंध में जो भी अपडेट मिलेगी, जो भी नई जानकारी मिलेगी, आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताएंगे दोस्तों। इसीलिए आप नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट को, पल पल की अपडेट को बारीकी से आप समझना चाहते हैं, वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो दोनों अपडेट है, जिसको मैंने आपको जो डाटा बताया, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से इजीली डाउनलोड करके आप चाहे तो एक बार और अच्छे से अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं। बाकी इस खबर पर और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।